गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः आप लोगों के बीच ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए जो पिछले अध्याय में मैंने आप सबों को बताया था उससे आगे की शुरुआत करता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज और त्रिभुज के संलग्न होने के बाद जितनी आकृतियाँ बनती हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोगों ने तो पढ़ा, उसमें हम लोगों ने जाना पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना, साथ ही साथ जाना कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए उसको आगे की शुरुआत करते हैं। ये अगर मान के चलिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है कि जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। अब इसके सामने का ये जो भुजा हुई, इस कोण के सामने की भुजा एच हुई। एच का मतलब कर्ण। अगर इसको हम एंगल मान लें तो इस एंगल के सामने की भुजा पी, पी कहने का मतलब लंब, और जो बच गई भुजा या शेष भुजा बी कहने का मतलब आधार। हम लोगों ने एच यानी पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा है पिछले क्लास में कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। बी निकालने का भी फार्मूला पढ़ा कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर को घटा दिया जाए। हम लोगों ने लंब निकालने का भी फार्मूला पढ़ा कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दिया जाए। ध्यान रहे यह वर्गमूल चिन्ह के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए आइए आपको आसान शब्दों में बतलाते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए रेड बटन है, उसको ज़रा सा ऐसे टच कीजिए, बस सब्सक्राइब हो गया। हम जब भी नया वीडियो लाएंगे एजुकेशन से संबंधित, बस आप सब उसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और छठा कोसेक। लेकिन मैंने बतलाया होगा कि साइन और इसका अपोजिट जो होता है, उल्टा जो होता है, इसका होता है कोसेक। कोस तो उल्टा होता है सेक। टैन तो उसका उल्टा होता है कॉट। यानी हमको अगर साइन कोस टैन याद रहे तो कोसेक, सेक और कोट भी याद हो जाएगा। आपको इसका कुछ सूत्र भी होता है। साइन थीटा, हम थीटा की जगह पर कोई भी कोण रख सकते हो सकता है। जैसे मानते हैं कि साइन थीटा, उस दिन मैंने बतलाया आप सबों को कि थीटा के जगह पर हम कोई भी एंगल मान सकते हो सकता है कि ए मान ले, हो सकता है कि बी मान ले, हो सकता है कि सी मान ले, हो सकता है कि 30 डिग्री मान ले, हो सकता है कि 60 डिग्री मान ले। तो यहाँ पर आपको कोई भी एंगल हो सकता है, आप घबराइएगा मत। मैं आज धीरे धीरे बतला रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमारे जो भी व्यूअर्स हैं कुछ का कमेंट आया कि आप बहुत तेज़ी से बोलते हो। मैं सोचा कि तेज़ी से बोलने से शायद वीडियो छोटा हो जाए। चलिए आज मैं प्रयास करता हूं कि मैं धीरे धीरे आपको समझा दूं। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा, इसका मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा, इसका मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। और फिर होता है टैन थीटा, इसका मतलब होता है कि लंब बटे में आधार। हम लंब को P बोलते हैं और कर्ण को H से निरूपित करते हैं। आधार को उसी तरह B बोलते हैं और कर्ण को H से निरूपित करते हैं। लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हम सबों को याद नहीं होता है फार्मूला, तो अब देखिए इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताने का प्रयास कर, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बताते हैं। हम लोग घर में चाचा, देहात के बच्चे चाचा को काका बोलते हैं। किसी किसी को फलना काका ऐसे करके चाल करते हैं, किसी को काका चाचा। उधर रांची साइड जाने में हमारे तो भैया को दादा बोलते हैं। इसको बुरा नहीं मानना है, हम चाहे जैसे सीखें, हमको सीखने का प्रयास करना है। तो चलिए आज आपको ट्रिक सिखलाते हैं। आज आपको बतलाते हैं ट्रिक।
ट्रिक समझते हैं, किसी चीज़ को आसानी से करने का उपाय। चलिए आज आपको दिखलाते, बुरा मत मानिएगा, हम पहले ही बतलाए, हम लोग सिकोटा फार्मूला सीख रहे हैं। कौन फार्मूला? सिकोटा। कौन फार्मूला पढ़ रहे हैं हम? सिकोटा, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, सिकोटा फार्मूला लाल कका पर, सिकोटा फार्मूला लाल कका पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिएगा, LAL लाल, और काका मत लिखिएगा, कका। ए समझिए कि यहाँ पर थोड़ा प्रेम से बोलने पर कका हो जाता है ना, तो वैसे ही समझिए कि कका बोल दिए। चलिए देखते हैं कि लाल कका क्या किए। आपका निकल गया साइन कोस टेन का फार्मूला, आपको निकल गया। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, साइन थीटा, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो लंब एल का मतलब लंब समझिएगा, और के का मतलब कर्ण समझिएगा। तो लंब माने पी और कर्ण माने एच। उसी तरह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब ए माने आधार समझिएगा, आधार माने बी, और के माने कर्ण समझिएगा, कर्ण माने एच। और उसी तरह एल को आप इसमें टेन थीटा में एल को आप समझिएगा, क्या समझिएगा? एल माने लंब, लंब माने पी, और ए माने आधार, आधार का मतलब बी। तो ऐसे हम लोग बुझते हैं। इस तरह हमको साइन का, कोस का और टेन का जो सूत्र होता है सामान्य भाषा में नहीं भूलने योग्य याद हो गया। सिकोटा फार्मूला लाल कका पर लागू होता है, समझ गए? अब चलिए आगे बतलाते हैं आपको। देखिए हम लोग साइन, कोस और टेन के बारे में पढ़ लिए। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो अभी हमने सीखा कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। तो इसका अपोजिट, तो साइन का अपोजिट जो है हमारा मुड़ी और नीचे पैर है, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मुड़ी नीचे, पैर ऊपर। उसी तरह अपोजिट किए तो H कहाँ चला गया? कभी कीजिएगा मत आप लोग, मुड़ी नीचे और पैर ऊपर। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो फिर समझ जाइएगा आपका क्या होगा। तो कोसेक थीटा का मतलब H बटे P। उसी तरह सेक थीटा भी निकाल लिए, कोस के अपोजिट को, और टेन के अपोजिट को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। चलिए एक्सरसाइज 8.1 के पहला प्रश्न को हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी एक ABC त्रिभुज है जिसमें B पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। तो अब A और C हम कहीं भी रख सकते हैं, आपको जहाँ इच्छा वहाँ रखिए। तो हम तो भाई यहाँ रखेंगे, आपको जहाँ ठीक लगेगा वहीं रखिएगा। यहाँ दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसमें हमको दिया हुआ है, चाहे जो भी लंब हो, चाहे जो भी आधार हो, लंब और आधार दिया हुआ है, यानी हमको कर्ण नहीं मालूम है। लेकिन आप घबराइएगा मत, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने, यानी ये तो H होगा, चाहे आपका ये P हो या ये P हो, इसको B माने या इसको B माने, लेकिन कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। तो चलिए पहले H मानते हैं। तो H का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़े पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट P² प्लस B², यानी अंडर रूट P² का मतलब किसको मानिएगा? किसी को मानिए ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 24 को आपस में गुना करेंगे, उसी को उतना ही बार में 576 यानी 576, और 7 को 7 बार गुना करेंगे 49। दैट मीन्स अंडर रूट 625 यानी 625 का वर्गमूल 25, यानी ये मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर, ये AC हो गया 25 सेंटीमीटर। अब ना आगे के फरियाएंगे इससे हिसाब किताब। 25 सेंटीमीटर हुआ तो आगे पूछेंगे कि क्या होना चाहिए। अब देखिए आप, इसमें बोला है ये दो एंगल पर हमको काम करना होगा, A एंगल और C एंगल। आप घबराइए मत, हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो यहाँ पर एंगल A है, यहाँ B है, यहाँ C है। H तो सभी के लिए ये हो गया, लेकिन हो सकता है एंगल A के लिए P मेरा ये होगा और B मेरा ये होगा। लेकिन अगर कभी एक कंडीशन हम ये माने कि A, B और C है,
तो 90 डिग्री के सामने ये तो मेरा एच हुआ, लेकिन अगर हम एंगल इसको माने, जैसे अभी इसको माने थे तो इसके सामने वाला पी हुआ था, एंगल अगर इसको मानते हैं तो ये मेरा पी हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। बस आपको इसी फंडा को याद रखना है। यानी हमको सॉल्यूशन में आप देखिए बोला है कि साइन ए, तो आप ए एंगल को देखिएगा, हम इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर तो होता है P बटे H, यानी इसके सामने की भुजा P कहने का मतलब BC। अब H तो यूनिवर्सल है, चाहे जिसको भी हम P और B माने, लेकिन H तो मेरा वही होगा, यानी H कौन? AC। अब आप बताइए कि BC कितना है, तो BC इसमें देखेंगे हम, BC कितना है 7 और AC कितना है 25, यानी 7/25 आंसर हुआ। एकदम घबराना नहीं है। उसी तरह cos A, आप बोलिए cos A का मान, तो cos का फार्मूला चाहे A हो या B हो या C हो या M हो, 30 डिग्री हो 90 डिग्री कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी मेरा एंगल है, ठीक ना, जहाँ से मुड़ा है वह, तो B बटे H होता है। तो अब A के लिए देखेंगे, A के लिए B मेरा हो गया ये वाला, यानी कौन? AB, और H तो यूनिवर्सल है सबके लिए AC। अब बतलाइए आप AB कौन है, तो AB चलिए इसमें देखते हैं, कौन 24 और AC कौन 25, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह हम आराम से बना सकते हैं, घबराना नहीं है बच्चों। हम लोग भी ज़िंदगी में बहुत सारी झंझावतें देखे, उन झंझावतों को दूर करते हुए आज आपको समझा रहे हैं, हो सकता है कल दूसरों को समझाएं। चलिए इस तरह इसको बनाने का प्रयास करते हैं, साइन C। अब मेरा एंगल चेंज, एंगल A से C हो गया, तो ये हम बना के पहले ही से इसका व्यवस्था रख करके रखें कि तुम जो एंगल पूछो हम भी कम नहीं हैं। तो साइन बोले ना कि यहाँ पर चाहे जो भी एंगल हो, साइन का फार्मूला मेरा P/H ही होगा। P का मतलब C एंगल के लिए, तो C एंगल के लिए C के सामने वाली भुजा यानी AB, और H तो यूनिवर्सल है क्योंकि H होता है 90 डिग्री के इन फ्रंट ऑफ। अब बतलाइए यानी AC, तो आप बोलिए कि AB कितना है, तो इसमें मेरा वैल्यू दिया हुआ है 24 और AC कितना है 25। क्या आप सबों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचा दीजिए। कोई गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़ न लेगा, उसको ट्यूशन पढ़ने में काफ़ी पैसा खर्च होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम 2-4 बच्चों को नहीं, पूरी दुनिया ये इस वीडियो को देख रही है, तो इसके माध्यम से लाखों बच्चा सीख सकता है। सरकारी विद्यालयों में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है, से आप जन जन तक पहुंचाइए, आगे बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि किसी गरीब का बेटा पढ़ सके, वह भी ज़िंदगी में तरक्की कर सके। धन्यवाद।